नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड में दूसरे फेज के तहत 38 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। इससे पहले 13 नवंबर को ही राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं वोटिंग समाप्त होने के बाद एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। इसके अनुसार सीएम हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी संभव नजर आ रही है। बीजेपी के तोड़ने वाली राजनीति को एक बार फिर से जनता ने नकार दिया है और झारखंड में बीजेपी का कोई भी प्लान नहीं चल सका। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जेएमएम नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को अपने पाले में शामिल कर लिया था, लेकिन चंपई को बीजेपी में जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला और चुनावी पोस्टर से चंपई का फोटो तक गायब था। इसके चलते बीजेपी के साथ भीतर घात हो गया और झारखंड में बीजेपी का एक बार फिर डब्बा गोल होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि माई एक्सिस एग्जिट पोल के अनुसार संताल परगना, छत्तीस छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इंडिया गठबंधन आगे है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 25 सीटों में इंडिया गठबंधन को 12, एनडीए को 11 और जेएलकेएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं संताल परगना प्रमंडल की 18 सीटों में इंडिया गठबंधन को 15 और एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इंडिया गठबंधन को 12 और एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। हालांकि देर रात तक अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 1211 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि झारखंड की 81 सीटों में से अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी 68, आजसू पार्टी 10, जेडीयू 2 और लोजपा आर की ओर से 1 सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम 43, कांग्रेस 3, आरजेडी 5 और भाकपा माले की ओर से 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। हालांकि 3 सीटों पर गठबंधन में शामिल दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष है। वहीं एक्सिस माई के सर्वे से साफ पता चलता है कि झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM।